शमा जो अंजुमन इस्लाम के बानियों ने बुलंद की थी, ये कब और कैसे मीनारे नूर बन गई। सुनिए अंजुमन इस्लाम की वो तारीखी दास्तान हमारी तालबात से एक मखसूस अंदाज में। राह पुरपैच के अंदाज बदल जाते हैं, राह पुरपैच के अंदाज बदल जाते हैं, जब कभी अज़्म के तैवर पर जलाल आता है। सुनिए अंजुमन इस्लाम की तारीख पहले दौर की। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। Good evening, one and all. हुमैरा, ईद की इस दरगाह को रंग और नूर के सैलाब किस कदर खूबसूरत बना दिया है। हाँ, शामियाने तले अहले ज़ौक़ की महफ़िल सजी हुई है। उस शाम के जश्न तहनीयत का एहतमाम हुआ, उस शाम के जश्न तहनीयत का एहतमाम हुआ, हमारे अज़्म का चर्चा लबों पे आम हुआ। तहनीयत, जश्न, इन सब से तो मेरा जोश, मेरा तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कितना तजस्सुस, ये आवाज़, ये आवाज़ सुनी तुमने, सुना आपने? शुमारी हिंद के लोगों के लिए किसी आजमाइश से कम न था। जंग आज़ादी की नाकामी और अंग्रेजी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तानियों की नस्लकुशी ने कौम को जबरदस्त एहसास शिकस्त और मायूसी से दो चार किया। तहरीक आज़ादी की इस जिद्दोजहद में बानियाने अंजुमन भी पेश रहे और न सिर्फ तहरीक का हिस्सा बने बल्कि कैदोबंद की सख्तियां भी बर्दाश्त की। ऐसे नामुवाफिक हालात में कौम के बेदार जहन और दूरअंदेश अफराद, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे सदर जनाब जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी, उस वक्त के नामवर सरमादार नामो नमूद से बेनियाज जनाब नाखुदा मोहम्मद अली रोघे, जनाब कमरुद्दीन तैयब जी और मुंशी गुलाम मोहम्मद की दानिशमंदी, नेक नियती और शबाना रोज मेहनत शामिल रही। आखिर कब तक हम इस मायूसी और नाकामी का शिकार रहेंगे? हमें इस एहसास शिकस्त से बाहर निकलना होगा। अंग्रेजों के हम पर हावी होने की सिर्फ
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जस्टिस बदरुद्दीन साहब। होश की बात करें तो हमें उन लोगों से मुकाबला करने के बजाय बराबरी करना ज्यादा बेहतर होगा। मेरे नजदीक तालीम ही हमारे दुखों का मदावा है। जी हाँ, कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुसलमानों की तालीम का कोई खास इंतजाम किसी इदारे की शक्ल में करना होगा। दुरुस्त फरमाया मुंशी गुलाम मोहम्मद साहब। हाँ, हमें इसके लिए सरमायादारों, बाअमल और बाशऊर अफरादों को एक साथ जमा करना होगा। इस सिलसिले में रोगे साहब से बात की जा सकती है। जी बिल्कुल। आदाब। आइए रोगे साहब। आप लोगों की तालीमी तहरीक की खबर मुझ तक पहुंची है और आप लोगों की इस तालीमी तहरीक में मैं भी आपके साथ मेरी जानिब से 10,000 रुपयों की रकम बतौर अतिया कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया रोगे साहब। और हाँ, हुकूमत के सामने भी इदारे के कलाम के लिए एक खुसूसी दरख्वास्त दे रखी है। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से 6,000 रुपए सालाना ग्रांट मंजूर हो गई है। भाई वाह कमरुद्दीन साहब, क्या खुशी की खबर सुनाई आपने। दोस्तों, हमारे इस इदारे की बुनियाद जातों और जमातों पर नहीं, बिल्कुल, बल्कि कौमी वहदत, यकजहती और सेकुलरिज्म पर होगी। इंशाअल्लाह हम ऐसी आलीशान इमारत की बुनियाद रखेंगे जो फन तामीर का एक खूबसूरत नमूना और इल्म अदब का सरचश्मा होगी। इंशाअल्लाह। सन 1874 में मुल्क के मगरबी हिस्से और तिजारती शहर मुंबई के हकीकत पसंद अफराद ने अंजुमन इस्लाम के नाम से तालीमी तंजीम की बुनियाद डाली। अंजुमन इस्लाम को ये इम्तियाज हासिल है कि इसका कयाम अलीगढ़ तहरीक से भी कबल हुआ। इसी कोशिश में 20 सितंबर सन 1880 में हाजी जैनुल आबदीन के इमाम बाड़े और सन 1882 में दोडागी इलाके में स्कूल का आगाज हुआ। 15 साल के मुख्तसर अरसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंजुमन इस्लाम की कई शाखें कायम हो गई। सन था 1889 का। अंजुमन इस्लाम की बुनियाद का वो सुनहरा गांव के नौजवानों को सिविल तालीम से आरास्ता करने के लिए अंजुमन इस्लाम इमारत की संग बुनियाद रखी गई, जिसके लिए ज़माने वक्त के गवर्नर लॉर्ड रे को मदऊ किया गया। जवाहर अंजुमन इस्लाम बदरुद्दीन तैयबजी स्कूल के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखता है। इसी तरह वक्त का कारनामा आगे बढ़ता गया और इन से इन जुड़ती गई। सन 1893 में गवर्नर लॉर्ड हैरिस के हाथों इस इमारत की इफ्तिताह ने अंजुमन इस्लाम को वो मरकजी वजूद अता किया जिसने आज तक कायम होने वाले इदारों की राह हमवार की। इस इदारे के क़याम ने कौम को तालीमी, समाजी, अदबी व सकाफती सतह पर वो मजबूत बुनियाद फराहम की जिसने आने वाले वक्तों में असली उलूम के रास्ते खोले और मुआशरे को हुनरमंद अफराद मैसर आए। का इमारत के इफ्तिताह के बाद निहायत ही मुख्तसर अरसे में अंजुमन ने इल्मी और तालीमी मरकज के तौर पर अपनी शनाख्त बना ली थी। बैरून मुंबई से तलबा की आमद पर हॉस्टल की जरूरत महसूस हुई तो अंजुमन इस्लाम ने सन 1894 में सुबानी हॉस्टल कायम किया। ये अंजुमन इस्लाम का दर्दमंद दिल और दूर अंदेशी ही थी कि जिसने तलबा के लिए सन 1903 में हाजी दाऊद इस्माइल के जरिए मिड डे मील का इंतजाम किया। यानी अंजुमन इस्लाम ने आज से 116 साल पहले ही मिड डे मील के बारे में सोचा। अंजुमन इस्लाम के खैर खां जनाब नाखुदा मोहम्मद अली रोके साहब, जिन्होंने न सिर्फ अपनी रकम से अंजुमन इस्लाम को
की, बल्कि सन 1925 से 1928 के दरमियान धोबी तालाब के पास मौजूद नाखुदा तालाब जमीन के एवज ट्रिनिटी चर्च की इमारत और 2000 मुरब्बा गज जमीन बतौर अतिया अंजुमन को दी। अब मजीद मंसूबे ज़ेरे गौर। बदरुद्दीन तैयब जी और उनके रुफ़क़े कार की अहम ख्वाहिश के मुताबिक सबसे अहम पेशरफ्त लड़कियों की तालीम के सिलसिले में हुई। सन था 1936 का, जब निशान रोड खड़क में 3 लड़कियों के साथ पहला गर्ल्स स्कूल शुरू हुआ। दिन ब दिन लड़कियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था, इसलिए उस स्कूल को पिलासिस रोड साबुबाग में मुंतकिल करना पड़ा। उस वक्त की प्रिंसिपल जूइश लेडी मिसेस सैमसन ने स्कूल की बागडोर संभाली और उनका साथ दिया पारसी खातून मिसेस भरूचा और महाराष्ट्र सरस्वत ब्राह्मण खातून मिसेस परुलीकर ने। अंजुमन इस्लाम वो तारीखी और मिसाली इदारा है जो मुआशरे के हर फर्द, हर तबके को लेकर आगे बढ़ने में यकीन रखता है। साबुबाग का ये स्कूल आज अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस और आर्ट्स के नाम से साउथ मुंबई का मशहूर और मारूफ स्कूल बन चुका है। सन 1936 में हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीक इस इदारे की बुनियाद ट्रेड आर्टिशियन स्कूल के तौर पर डाली गई, जिसका मकसद नौजवानों को असरी और तकनीकी तालीम से आरास्ता करना था। मुख्तलिफ आर्ट और फनून की तालीम से फायदा पहुंचाने का ये मकसद सन 1945 में कायम शुदा साबुत सिद्दीक टेक्निकल स्कूल की शक्ल में मंजर आम पर आया, जहां निसाबी और कारामद सरगर्मियां सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ कौम के नौजवानों को रोजगार हासिल करने में मददगार साबित होने लगी। इल्म अदब का ये कारवां आगे बढ़ता गया। इस मकसद की तकमील में प्रिंसिपल खलीफा जियाउद्दीन और अंजुमन के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल शहाबुद्दीन दस्तनी की सख्त मेहनत और लगन शामिल थी। बानियान अंजुमन ने न सिर्फ मुंबई बल्कि इसके मुजाफात में भी तालीमी बेदारी लाई। साल 1941 का, जब माहिम के इलाके में लड़कियों के लिए अंजुमन इस्लाम की बुनियाद रखी गई, उस इदारे की पहली प्रिंसिपल मिसेस मथाई एक ईसाई खातून थी। हम तो जी बोलिए। जी, मैं मिसेस मथाई। अंजुमन इस्लाम ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया है और मैं चाहती हूँ आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजें। हमारे घर में लड़की को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं। हाँ, बोलिए। जी, लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया गया है और मैं चाहती हूँ आप अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। हमारे घर में लड़कियों को बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं। हाँ? जी, वो लड़कियों के लिए स्कूल। ये कैसा इग्नोरेंस है? लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझ रहे? क्या ये लोग नहीं जानते कि सोसाइटी में एजुकेशन की रोशनी लोगों के घरों में उजाले कर सकती है? हाँ, मैं जानती हूँ ये सफर मेरे लिए आसान नहीं होगा। कई मुश्किलात मेरे रास्ते में मेरे लिए रुकावट बनेगी, लेकिन मेरा यकीन है कि यही रास्ते मुझे मेरी मंजिल का पता देंगे। हम तो दहली से हवा पर भी जलाएंगे चिराग, हम तो दहली से हवा पर भी जलाएंगे चिराग। अपनी फितरत में है
हर हाल में कोशिश करना। हाँ बोलो। जी अंजुमन इस्लाम ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया है। लड़कियों का स्कूल? जी, और मैं आपकी बच्ची को स्कूल ले जाने आई हूँ। जी जरूर। बेटी ये इन्हीं की काविशों का सिला था कि लड़कियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता गया और इसी इजाफे के सबब माहिम का प्राइमरी स्कूल, जो आज खलीफा जियाउद्दीन प्राइमरी स्कूल के नाम से मौजूद है, और सेकेंडरी स्कूल को बांद्रा बाजार रोड पर मुंतकिल किया गया, जो आज अंजुमन इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद इसाक जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के नाम से 2500 तालिबात की तादाद के साथ मुसाफात मुंबई में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। तारीख थी 15 जुलाई और सन 1942 का, जब सिर्फ 16 लड़कों के साथ अंजुमन इस्लाम जान मोहम्मद कासिम हाई स्कूल ऑफ कॉमर्स का क़याम अमल में आया और यहाँ से कामयाब होने वाले लड़कों को बआसानी शहर के मशहूर कॉमर्स कॉलेजों में दाखिला मिलने लगा। इस मकबूलियत को देखते हुए अंजुमन इस्लाम ने एक अहम और काबिल सताइश कदम उठाया। ऐसे अफराद जिनका तालीमी सिलसिला रोजगार के सबब टूट गया था, उनके लिए सन 1966 में उसी स्कूल में नाइट स्कूल खोला गया, जहां बुनियादी मज़ामीन के साथ टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड सिखाया जाता रहा। अंजुमन इस्लाम ने लड़कों के लिए एक और स्कूल आगा खान स्कूल की इमारत में किराए पर लेकर
हाशी मकबूल वाला के नाम से शुरू किया, जिसे डिमटिमकर रोड नागपाड़ा पर मुंतकिल किया गया, जो आज अहमद सेनर स्कूल के नाम से जाना जाता है। ज्यादा से ज्यादा तलबा को माकूल तालीमी सहूलियात मुहैया कराने के मकसद से सन 1944 में एक स्कूल हाजी अब्दुल सत्तार शोएब हाई स्कूल के नाम से खोला गया। अंजुमन इस्लाम आजमाइशों से गुजरता और मुश्किलात से अपनी राह बनाता जब आगे बढ़ता है तो नए नए संग मील कायम करता है। ये बात है सन 1943 से 1946 की, जब तहरीक आज़ादी अपने शबाब पर थी। ऐसे वक्त में भी अराकीन अंजुमन तालीमी मराकिज के क़याम में मसरूफ थे। बम्बई के मशहूर सनती इलाके कुर्ला में उस वक्त कोएड स्कूल खोला गया। बाद अज़ा तालीमी निस्वा की अहमियत और वालिदैन के इसरार पर लड़कियों के लिए स्कूल का अलग वक्त मुकर्रर किया गया। कुर्ला के उसी कैंपस में आज अंजुमन इस्लाम अल्लाना इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्लाना जूनियर कॉलेज भी कायम हो चुका है। 1946 से 1947 के दरमियान उर्दू जबान के फरोग की गरज से उर्दू रिसर्च सेंटर का कयाम में आया। अंजुमन इस्लाम को ये एहसास भी हासिल है कि 15 अगस्त सन 1947 की खूबसूरत सुबह जो आज़ाद तिरंगा फजा में लहराया, उसकी तरतीब व तज़ीम करने वालों में बदरुद्दीन तैयब जी की अहलिया सुरैया बदरुद्दीन को इम्तियाजी मुकाम हासिल है। वक्त महीनों सालों का सफर करता हुआ पूरी एक सदी का सफर तय कर चुका है। अराकीन व बानिया ने अंजुमन की बाशऊर क़यादत, बेहतरीन हिकमत अमली, नेक नीयती और अवामी ताउन जहाँ अंजुमन के जिम्मेदारान के हौसलों को बुलंद करते हैं तो वहीं उन्हें नई नई मंजिलों का मुतलाशी बनाती है। जला लो आतिशो बरको सुहाग पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर। जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। Ladies and gentlemen, once again, let's have a huge round of applause for this beautiful performance put together by the students and the amazing journey that was portrayed. Well, once again, we would like to display a beautiful message we have by someone very, very special, and like I mentioned before, absolutely needs no introduction as he's one of the legends from our entertainment industry.